इमेजिन करो कि आप 40 साल के हो चुके हो, फाइनेंशियल टेंशन जीरो है, अपने सपने पूरे कर रहे हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हो और रिटायरमेंट के लिए पैसा भी रेडी है। अमेजिंग लग रहा है ना? पर सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी 40s में फाइनेंशियल प्रेशर से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 20s में उन्होंने ना तो सेव किया, ना इन्वेस्ट किया और न ही फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दिया। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सको, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हम बात करेंगे कि कैसे 20,000 की सैलरी में स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। मान लो कि एक कंपनी है जिसने आपको 2 ऑफर दिए। पहला ऑफर है 1 करोड़ रुपए जो आपको एक साथ मिलेंगे और दूसरा ऑफर है 50 पैसे जो हर दिन डबल होंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज। तो इसमें से आप कौन सा ऑफर चुनोगे? वीडियो पॉज करना और कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। यहां पे बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि कौन 30 दिन तक रुकेगा जहां मुझे एक ही साथ इतना पैसा मिल रहा है, राइट? लेकिन यही पे बात आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पहले ऑफर में आपको 1 करोड़ तो मिलेंगे, लेकिन दूसरे ऑफर में 30 दिन के बाद आपको 26 करोड़ 84 लाख 34,456 रुपये मिलेंगे। इसे ही हम कंपाउंडिंग का मैजिक कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। लेकिन दोस्तों, इस केस में आपका पैसा 100% से ग्रो हुआ है, यानी कि डबल, जो कि अचीव करना पॉसिबल नहीं है। पर क्या आपको पता है, इंडिया के टॉप सक्सेसफुल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का CAGR 65% है फॉर लास्ट 37 ईयर्स। यानी हर साल उनकी इन्वेस्टमेंट 65% से ग्रो हुई है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में उन्होंने इतनी वेल्थ बिल्ड की। और अगर आप भी चाहते हो कि आप राकेश झुनझुनवाला जी जैसे रिटर्न्स अचीव कर पाओ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप है जिसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स अचीव करोगे। अब बात करते हैं कि आप कैसे 20,000 की सैलरी में स्मार्ट प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए हम 50-30-20 रूल फॉलो करेंगे। आपके सैलरी का 50% यानी 10,000 रुपया आपके बेसिक नीड्स के लिए रहेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, राशन और ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपके ट्रैवलिंग के लिए। 30% यानी 6,000 रुपया आपके खर्चे के लिए रहेंगे, जैसे कि मूवी के लिए, शॉपिंग और आपके हॉबीज के लिए। और बचे 20% यानी 4,000 रुपये जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगे, और यही 4,000 लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बिल्ड करके देंगे। हर महीने आपको 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और वो इन्वेस्टमेंट हर साल 15% से ग्रो होती है, जो कि अचीव करना ईजी है। तो 25 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 12 लाख रुपए और उसकी टोटल वैल्यू होगी 1,31,36,295 रुपए। और यही इन्वेस्टमेंट आप 20 साल के लिए करते हो तो उसकी टोटल वैल्यू 60,63,820 रुपए होगी, यानी कि सिर्फ आपको आधा पैसा मिलेगा। सिर्फ 5 साल के डिफरेंस से आपकी इन्वेस्टमेंट 50% से कम होगी। यानी कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ये मैटर नहीं करता, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि कैसे 50 पैसे के 26 करोड़ 84 लाख 34,456 रुपए हुए। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसे लास्ट के कुछ दिनों में बना है, जिससे हमें यह सीखने मिलता है कि टाइम और पेशेंस इज द सीक्रेट ऑफ कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं आपके बोनस टिप की। तो अगर आप FD में इन्वेस्ट करोगे तो FD आपको सिर्फ 6% रिटर्न देता है साल का, और इंडिया का इन्फ्लेशन यानी महंगाई 7% से हर साल बढ़ रही है, यानी कि एट द एंड आप FD में पैसे लॉस ही करोगे। और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड 20% तक सालाना रिटर्न देता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न्स देगी। और अगर आप 20% से ज्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं, जिसे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी को टाइटन ने वेल्थ बिल्ड करके दी। और अगर आप आपके 20s में हो और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियों नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे आप क्रिप्टोस में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो ज्यादा वॉलाटाइल होता है और शॉर्ट टर्म में वो अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आप 20s में हो तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप 30s या 40s में हो और आपको लगता है कि अभी बहुत लेट हो चुका है, तो वॉरेन बफेट ने अपनी आधी से ज्यादा वेल्थ 50 साल की एज के बाद ही बनाई है।
So it's never too late to start.